गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन मिसक्लेयंस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए 0xx 2y y minus y z minus z z satisfies the equation A transpose A into A बराबर I। आई मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर। अब अपने को क्या प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज, यहां लिखिए ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक, अब यहां से अपने को प्रूफ नहीं करना है, यहां दिया हुआ है, यहां से x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू को अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना ए मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, तो यहीं से हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 0 2 y z, फिर क्या हो जाएगा x y माइनस जेड, x y माइनस जेड, फिर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, क्या हो जाएगा ये z हो जाएगा। ठीक, अब यहीं से हम A ट्रांसपोज इंटू ए निकाल लेते हैं बराबर, करिए। ठीक है, बराबर ए कितना हो जाएगा 0 2y z, यहां कितना हो जाएगा x y माइनस z। अब यहां पे कितना हो गया x माइनस वाई y, और यहां क्या हो गया z हो गया। अब a कितना है, a लिख लीजिए, एक है हमारा 0 x यहाँ क्या है 2y और माइनस y, इधर क्या है z माइनस z। ठीक है, अब इसके बराबर हमारा क्या दिया है, इतना निकाल लीजिए। ठीक है, अब a ट्रांसपोज a बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए r1 c1 r2 r1 c2 r1 c3 r2 c1 r2 c2 r2 c3, फिर r3 c1, फिर क्या हो गया r3 c2, फिर r3 c3। ये हमारा मल्टीप्लाई का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का हमारा क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। अब यहां से देखिए हमको क्या करना है कि अब जो है r1 मतलब ये हो गया, R2 मतलब ये हो गया, R3 मतलब ये हो गया, C1 ये, C2 ये, C3 ये। अब हम निकालते हैं R1 और C1। ठीक है, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया। ठीक, R1 आपको समझ में आ गया, ये R1 ये R2 ये R3। अब कर लीजिए, R1 कितना हमारा, साइड पे लिखता हूं 0 x, अब यहां C1 है तो यहां पे कितना हो जाएगा 0 x हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहां पे मैं लिखता हूं A ट्रांसपोज A बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहां पे C2 कितना है, C2 हमारा कितना है 2y माइनस y, ये दिया है। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, अब यहां तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहां देखिए 0 xy माइनस xy हो जाएगा, xy यहां पे क्या हो जाएगा 0 माइनस xy प्लस xy हो गया। उसी तरह से अब तीसरा ले लीजिए z माइनस z। ठीक है, अब यहां कितना हो जाएगा देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 माइनस xz प्लस xz। ठीक है, अब उसी तरह से अब हम चलते हैं, अब हमारा R2 ले लेते हैं। R2 कितना है 2y और y माइनस y, फिर वापस C1 0 x कर लीजिए गुणा, तो यहां कितना हो जाएगा देखिए 0 प्लस xy माइनस xy हो जाएगा आपका। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। अब यहां पे C2 लिख लीजिए 2y माइनस y, अब करिए इसका 2 दूना
4 4y², ठीक है, प्लस y² और प्लस कितना हो जाएगा y² हो गया। अब तीसरा क्या है, z माइनस जेड और z कर लीजिए, 2yz माइनस yz माइनस yz, ठीक है, लिख लिए। अब तीसरा अब तीसरे पे आ जाइए। तीसरा हमारा क्या दिया हुआ रो, तीसरा रो दिया है क्या, z माइनस जेड और क्या दिया है, और z दिया, ठीक है। अब x1 कितना दिया है 0 x कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स हो गया, ठीक है। फिर अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसका, R3C2 कितना है 2y और कितना दिया है y दिया है, कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2zy माइनस जेड वाई और माइनस कितना हो जाएगा जेड वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका C3 देख लीजिए, z माइनस जेड मतलब क्या हो गया हमारा z² प्लस z² प्लस z², ठीक है। यहां पे नीचे हो गया है, मैं एक बार ऊपर वापस आपको लिख के यहाँ पे दिखाता हूं, ठीक है। अब हमारा मल्टीप्लाई हमने क्या कर लिया देख लीजिए, मैंने जो मल्टीप्लाई किया ऊपर लिख लेता हूं, A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, देखिए 0 प्लस x² आपको दिखाने के लिए ऊपर लिख रहा हूं, फिर 0 माइनस xy प्लस xy, ये मल्टीप्लाई करने पे आया, फिर क्या दिया है 0 माइनस xz प्लस xz, ठीक है। अब क्या आ गया दूसरे में 0 प्लस xy माइनस xy हो गया। अब यहां पे कितना हो गया 4y² प्लस y² प्लस y² हो गया, ठीक है। अब यहां पे कितना हो गया 2yz माइनस yz माइनस yz, ठीक है। अब तीसरा में क्या मल्टीप्लाई करके आया हमारा, देख लीजिए 0 माइनस zx प्लस zx, ठीक है। फिर इधर कितना आया 2zy माइनस zy माइनस zy, ठीक है। इधर कितना आया z² प्लस z² प्लस z², ठीक है। अब ये वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम प्लस कर लेते हैं, A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2x², अब यहां से माइनस xy प्लस xy कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 0 माइनस xz प्लस xz, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी 0 हो जाएगा, यहां देखिए 4y² प्लस y², यहां कितना हो जाएगा 6y², यहां कितना होगा 2yz में से माइनस yz गया 0 हो गया, ठीक है। अब नीचे कितना हो गया 0 माइनस zx कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 2zy माइनस zy तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे z² हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3z² हो गया, बराबर, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे i मीन्स क्या होता है वो लिख लेता हूं। अब ये 3 की मैट्रिक्स है, तो i बराबर हमारा कितना हो जाएगा देखिए 1 0 0, ठीक है, 0 1 0, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा, ये i का मान, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इसके सामने लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, i की वैल्यू लिख लिया हमने। अब यहां से हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। जब इसका आप कंपैरिजन करोगे तो 2x² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x² इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपान √2 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो गई। प्लस भी हो सकता है x का मान, माइनस भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से 6y² इज इक्वल टू 1, तो y² इज इक्वल टू 1 अपान 6, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपान √6 हो गया, ये हमारा y की वैल्यू, ठीक। अब इसी तरह से 3z²
3z² इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, अब हमारा z बराबर कितना हो जाएगा, z² बराबर 1/3 हो जाएगा, z बराबर प्लस माइनस 1/3। इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। जब भी आप रूट स्क्वायर से जब सिंगल करेंगे, z स्क्वायर से z होगा तो क्या हो गया, ये पूरा जो है ना करड़ी में हो जाता है। जैसे 1/2 हो गया तो 1/2 ये पूरे करड़ी में होगा, तो 1 का जो है वर्गमूल 1 होगा और इसका कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, इस तरह से हमने आपको x, y और z का मान हमने तीनों आपको निकाल के यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक है, हमने क्या किया है, सबसे पहले आप जो है यहाँ पे A ट्रांसपोज A इंटू बराबर I है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए I का मान ये होता है, इमीडिएटियल मैट्रिक्स होता है, इसका वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हम A ट्रांसपोज A निकाल लेते हैं। पहले इसकी वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब ये वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले A ट्रांसपोज ज्ञात किया, A ट्रांसपोज ज्ञात हो गया। अब A ट्रांसपोज इंटू A ज्ञात कर लिया। A ट्रांसपोज इंटू A जब ज्ञात किया तो हमारा क्या आया, 2x² 0 0 0 6y² 0 0 0 3z² आया। ठीक है, अब यहां से हम इस I के मान को इक्वल लिख के इस इक्वेशन के हिसाब से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x² बराबर 1 6y² बराबर 1 3z² बराबर 1 हो गया। अब यहां से x, y, z का मान निकालेंगे, दैट इज योर आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।